दरोगा को लगाना है, चपरासी को लगाना है, डीएम को लगाना है, सीएम ऑफिस को लगाना है। क्यों? कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है शौचालय का। 9 की 9 सीट समाजवादी पार्टी हारने जा रही है। वो वहाँ बच्ची के साथ बलात्कार करते हैं, वो किसके हैं? वो समाजवादी हैं। तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और आप सत्य बोलोगे तो पत्रकार क्या ठोके नहीं गए? झूठ बोलने की मशीन है अखिलेश यादव जी। इनका सबका साथ, इनका किसी का साथ नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यादव समाज को मुख्यमंत्री बना दिया। नमस्कार, मैं आपके साथ शाइस्ता। आप देख रहे हैं एनटीवी निष्पक्ष। जैसे जैसे उपचुनाव की तारीखें करीब आ रही हैं, वैसे वैसे समाजवादी पार्टी और भाजपा का एक दूसरे पर हमले तेज हो रहे हैं। इन्हीं सब विषय पर बातचीत करने के लिए हमारी मौजूदगी राजधानी लखनऊ के दारुलशफा पे है और मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे क्या कुछ उनकी राय है। सर, आपका नाम? लालजीत यादव। सर, जैसा कि अखिलेश यादव ने दावा किया है और उन्होंने कहा है कि जो भाजपा है वो उपचुनाव में 9 की 9 सीटें हारेंगी, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये जो 9 उपचुनाव हैं उसमें हार रही है, इसलिए बौखलाहट में माननीय मुख्यमंत्री जी अनाप शनाप की भाषा बोल रहे हैं, जबकि संत मुख्यमंत्री हैं, उन्हें ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उन्होंने सुना है कि बोल रहे हैं कि जहाँ दिखे सपाई वहाँ बिटिया घबराई, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि जहाँ दिखे भाजपाई वहाँ बिटिया घबराई। आप बताइए, बीएचयू जैसे संस्थान में और इनके मीडिया सेल के लोग वो वहाँ बच्ची के साथ बलात्कार करते हैं, वो किसके हैं? वो समाजवादी हैं। जग जाहिर है। आप जो है हाथरस कांड ले लीजिए, आप उन्नाव कांड ले लीजिए, तो सब तो भाजपा के साथ। भारतीय जनता पार्टी लगातार दावा करती है कि उनकी सरकार में बेटियां सुरक्षित है, इसे आप कैसे देखते हैं? इनकी सरकार में बेटियां सुरक्षित न हैं, न महिलाएं सुरक्षित हैं, न कोई इंसान सुरक्षित है। इनके सरकार में ग्राफ और अपराध का बढ़ता जा रहा है। एक सर्वे आया है, विश्व लेवल की कोई संस्था सर्वे कराती है, तो 2014 से पहले यहाँ 57% अपराध थे, अब 79% बढ़ के हो गए हैं। तो ये जो है अब तो और अपराध बढ़ गया और ये राम राज्य की सरकार है। तो वो तो कहते हैं कि जो गुंडे और माफिया हैं वो तो दफन हो गए, उनका राम राम सत्य हो गया, और आप कह रहे हैं कि उनकी सरकार में इस तरह के गुंडे और ये सारी घटनाएं हो रही हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो झूठ का प्रलाप है। आप ये बता दीजिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी रोज कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। थाने में चले जाइए, सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। मेरे साथ और लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि उपचुनाव को लेकर उनकी क्या कुछ राय है। सर, जो उपचुनाव होने हैं उस पर अखिलेश का दावा है कि जो 9 की 9 सीटें हैं वो भाजपा जीत रही है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, चाहे अखिलेश 9 सीट जीते हैं, चाहे भाजपा 9 सीट जीते हैं, सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 9 सीट जीत करके अखिलेश यादव ना तो सरकार बना पाएंगे और 9 सीट हार करके भारतीय जनता पार्टी को हटा भी नहीं पाएंगे। सर, अखिलेश यादव जो कहते हैं कि जो पीडीए है इससे बीजेपी दहशत में आ जाती है, इसलिए इस तरह के पोस्टर वॉर जो जारी हो रहे हैं लगातार, इस पर आप क्या कहेंगे? अब पीडीए से दहशत जारी हो जाता है तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मुझे एक मालूम है कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव साले बहनोई हैं, ठीक है, और दोनों लोग मिलकर के सरकार चला रहे हैं। अभी अपर्णा यादव जी भाजपा में हैं, लेकिन मैं एक इंटरव्यू देख रहा था आज तक पर, तो वो कह रही थी कि बहनोई और भतीजे में पहले हम अपने भतीजे का प्रचार करेंगे, तेज प्रताप यादव का प्रचार करेंगे। और हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में और समाजवादी पार्टी ने आपस में विलय कर लिया है, जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अनुजे आप देखेंगी, चाहे बदायूं हो, मैनपुरी हो, कन्नौज हो, इटावा हो, आजमगढ़ हो, जहां से माननीय मुलायम सिंह यादव जी के परिवार के इलेक्शन लड़ते हैं तो उनके करीबी को ही भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बना देती है अपना। आप देखें कि तेज प्रताप यादव के खिलाफ अनुजेश यादव को उनके फूफा को ही बना दिया, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अपर्णा का बात कहना और वो इंटरव्यू देख करके जो मुझे लगता है, और उन्होंने जो कहा हम तेज प्रताप यादव करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी पिछले बार जो है अखिलेश के खिलाफ एसपी सिंह बघेल को उतारा था, नेताजी के खिलाफ उनके करीबियों लोगों को ही उतारा जाता था। तो ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर उत्तर प्रदेश में चाहते हैं कि बसपा का कोई वजूद है नहीं, 38 साल से कांग्रेस है नहीं, अन्य पार्टियां हैं नहीं, एक तुम एक मैं। तो आपको वैक्सीन लगवाने के लिए जिद की गई? अरे जिद हमको भी की गई। अगर जेल में किसी से मिलने जाना है वैक्सीन प्रमाण पत्र लाओ, ट्रेन में चलना है वैक्सीन प्रमाण पत्र लाओ,
नहीं तो वेतन काट लेंगे। दरोगा को लगाना है, चपरासी को लगाना है, डीएम को लगाना है, सीएम ऑफिस को लगाना है। क्यों? उस पे मोदी जी थे, कोरोना भगा रहे थे। और जब उसका ये पता चल गया कि इस वैक्सीन से अब हार्ट अटैक हो रहा है, टीबी हो रहा है, ब्रेन हेमरेज हो रहा है, मोदी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का फोटो हट जाता है और फोटो हट जाता है। आज बताइए इसका जिम्मेदार कौन? वो तो सबके कहते हैं सबके हित में काम हो रहा है, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। अच्छा, अन्याय कहाँ नहीं, उनके साथ जी जैसे जो भ्रष्टाचारी थे, महाराष्ट्र में थे और जगह थे, वो चले आए भाजपा में तो उन पर कार्रवाई नहीं होगी। और आप सत्य बोलोगे तो पत्रकार क्या ठोके नहीं गए या मारे नहीं गए या उनके ऊपर ईडी सीबीआई नहीं छापा पड़ा गया? और इधर बटेंगे कटेंगे सनातन गाय गंगा ब्राह्मण। तो जनता और किसान नौजवान ये कह रहा है हमारा बुरा दिन ही अच्छा, खराब ही दिन दे दो, हमें संविधान हमको दे दो, हमें नौकरी दे दो, क्योंकि नौजवान सर्टिफिकेट लेके तड़प रहा है। और जब उसके माँ बहन बेटी के खर्च नहीं चल पा रहा है तो कहीं कहीं नौजवान फांसी का फंदा चूम ले रहा है। अब रह गया सवाल कि भाई विकास का मॉडल तो आज तक हम नहीं समझ पाए। कुछ दिन पहले ये सरकार का कहना था कि हम गुजरात मॉडल लाएंगे। आप जानते हैं कि नहीं, गुजरात में वो बड़ा अनोखा मॉडल आया था। वो मॉडल आया था कि उस मॉडल का केवल भारत नहीं, जितने दुनिया के इस्लामिक स्टेट हैं, कंट्री हैं, सब उसका अनुकरण करने के लिए बाध्य हो गई। 2700 मां बहनों का सिंदूर धुल गया, मानवता तड़प उठी, गोद शहीद होने के कगार पर खड़ी हो गई। वो गुजरात मॉडल था। अब गुजरात मॉडल को हम कंप्लायंस बड़ा प्रयास किए कि कहां कहां गुजरात मॉडल हो सकता है, तो हम गुजरात मॉडल वाराणसी में भी ले गए लेकिन फेल हो गया। हम गुजरात मॉडल अभी आप देख रही हैं तमाम, अभी यहां हर मुद्दे पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुजरात मॉडल फेल हो जाता है। अब कहने का मतलब कि गुजरात मॉडल इनका विकास नहीं है, इनका सबका साथ, इनका किसी का साथ नहीं है। इनका साथ उन्हीं का है जो इनके एलिमेंट में काम करता है। ये हिंदू उसी को मानते हैं जो भारतीय जनता पार्टी में है, ये सनातन उसी को मानते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है। आज जो विरोध में काम करता है, जो इनके पॉलिसी पर दो हाथ करता है, वो राष्ट्रद्रोही है, वो देशद्रोही है, वो दुनिया भ्रष्टाचारी है, वो तमाम अपराध से उसे नवाज करके जेल का रास्ता ये खोल करके जेल में एंट्री कराने का प्रयास करते हैं। अब सवाल है कि विकास। सर, सवाल आपसे खास बातचीत के दौरान ये निकल कर आया कि भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि 2047 तक भारत को विकसित देशों में शुमार कर दिया जाएगा। इस पर आपका क्या कहना है? अब देखिए, प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में कहा था, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूं कि अब की बार 400 पार। ये सामान्य व्यक्ति ने नहीं कहा कि अब की बार 400 पार। ये देश का प्रधानमंत्री देश का सबसे बड़ी मंदिर में अपना आंतरिक भावना को पार्लियामेंट के पटल पर रखा। अब आप बताइए कि 400 पार पर भारतीय जनता पार्टी 240 पर आकर के खड़ी हो गई। अब रह गया सवाल कि साहब ये क्या कहते हैं, इनकी मंशा क्या है, ये क्या सोचते हैं। तो हमारा कहने का इसमें मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है शौचालय का। उपचुनाव को लेकर जो मुद्दे चल रहे हैं और लगातार सरगर्मियां तेज हो रही हैं, इस पर आपकी क्या राय है? पत्रकार महोदया, जो आज की डेट में जो चुनाव हो रहा है और आज के 10 साल भी पहले जो चुनाव हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी सरकार बनाई है, अन्य राज्यों में भी भारी मतों से विजयी हासिल किया है विकास के नाम लेकिन इस पर। बार तो समाजवादी पार्टी की तरफ से दावा है कि भारतीय जनता पार्टी 9 की 9 सीटों पर हारेगी। इस पर क्या कहना है? हाँ, बिल्कुल सही बात है। 9 की 9 सीट समाजवादी पार्टी हारने जा रही है
और 9 की 9 सीट पर योगी आदित्यनाथ। समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी पर तंज कसते उन्होंने कहा है कि 9 की 9 उपचुनाव जो हो रहे हैं उस पर वो हार रही है भारतीय जनता पार्टी। अखिलेश यादव का ये दावा है, क्या कहेंगे? अच्छा, तो बहन हम ये पूछना चाहते हैं, आप अखिलेश जी से पूछिए कि पीडीए अब रह कहाँ गई है। वो ये कहते हैं कि जो पीडीए है उससे भारतीय जनता पार्टी दहशत में आ गई है, आपका क्या कहना है? ये अखिलेश यादव की हार का ये हताशा है जो अनाप शनाप उनके कार्यकर्ता डिबेट पर बोल रहे हैं। आपको इतिहास गवाह है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव को माननीय प्रधानमंत्री जी ने यादव समाज को मुख्यमंत्री बना दिया और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी वही मुख्यमंत्री होंगे, वही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे और वही राज्यसभा होंगे, वही सब कुछ एमएलसी होंगे। सरकार इनकी घर की है। इस पर आपको क्या लगता है? इस बार का जो उपचुनाव होगा योगी आदित्यनाथ महाराज जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। 9 की 9 सीट भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से विजयी घोषित होने जा रही है और समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त होने जा रही है। तो सर, अभी मुजफ्फरनगर में जो चुनावी रैली हुई थी उसमें कहा है कि जो योगी आदित्यनाथ ने कि जो सपई हैं उनसे बेटियां मतलब डर जाती हैं, तो इस पर क्या कहना है आपका? बहन, जितने उत्तर प्रदेश में अन्य प्रदेशों में जितनी घटनाएं घट रही हैं ये अल्पसंख्यक के लोग घटनाएं घटा रहे हैं और जो भी घटना घट रही है जैसे बहराइच हुआ। समाजवादी पार्टी का जब घटनाओं का जिक्र हुआ तो समाजवादी पार्टी लगातार कहती है कि ये जो दंगे हैं, जब घटनाएं हैं, बीजेपी कराती है। इस पर क्या कहना है आपका? जितनी घटनाएं हैं इसके जिम्मेवारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं। पीडीए बना करके और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला करवा रहे हैं और बधाई की पात्र है हमारी पुलिस प्रशासन शासन जो जांच करा रही है और जो जांच कराए हुए जो दोषी पाया जा रहा है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। अखिलेश यादव तीखा पलटवार कर देते हुए कहते हैं कि ये जो नकारात्मक बातें होती हैं वो यही भारतीय जनता पार्टी करती है, उनकी पहचान है। तो इस पर आपका क्या कहना है? ये बिल्कुल वो झूठ बोलने की मशीन है अखिलेश यादव जी। झूठ बोलने की पास सिवा और कुछ नहीं है। विकास भारतीय जनता पार्टी करती जा रही है, आपको देखने को मिल रहा है। शासन प्रशासन सख्ती से काम कर रहा है और बधाई का पात्र हैं महोदय जी। जो हमारी सरकार में जो भी गलतियां हो रही हैं उसकी जांच हो रही है। जो माफिया मुक्त करा दिया, शिक्षा, मेडिकल, सब पे अपना काम तो समाजवादी पार्टी का पलटवार करते हुए कहना है कि ये इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं क्यों लगातार देश में बढ़ रही हैं? ये घटनाएं जो हो रही हैं ये पीडीए के लोग करवा रहे हैं जानबूझ करके सरकार को बदनाम करने के लिए। समाजवादी पार्टी कहती है कि बीजेपी करवा रही है। नो नो नो, सरकार क्यों घटना कराएगी भाई? हमारे महाराज जी की तो बधाई के पात्र हैं जो शासन प्रशासन जो है सख्ती से उसकी जांच करा रहे हैं। जांच करा करके उसके जो दोषी पाए गए हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। तो दर्शकों, आप लोगों ने देखा कि उपचुनाव का दौर चल रहा है और तारीखें करीब आने वाली हैं। जिस तरह से लोग अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो किसी का कहना है कि अखिलेश समाजवादी पार्टी जो है वो झूठ की मशीन है। तो सबके अपने अपने प्रतिक्रिया रही, लोगों ने अपनी अपनी बात कही। तो देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी को क्या कुछ कितनी सीट मिल रही है और इस बार क्या कुछ होगा। कैमरा पर्सन नीरज के साथ मैं शाइस्ता खान, NTV निष्पक्ष, लखनऊ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।